हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 10 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये हमारी साइंस की एनसीईआरटी की ई बुक है, अगर आप ये लेना चाहें। ये बायोलॉजी की है और ये आपका साइंस का है, क्लास 8 से लेकर 10 तक। ज़्यादातर जो समरी है वो इसके अंदर मिलेगी। ये समरी नोट्स हैं, इसके अलावा रामायण नोट्स भी हमारे ले सकते हैं। इसके साथ साथ 6 मंथ का एडिशन हमारा अवेलेबल है और जल्द ही आपको नेक्स्ट 6 मंथ का जो एडिशन है वो अवेलेबल करवा दूंगा मैं। इसके साथ साथ सामान्य प्रबंधन के नोट्स भी अगर आप चाहें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के लिए ले सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 किस तारीख से लागू हो गया है। देखिए यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अधिनियम किसी पर्टिकुलर डेट से अगर लागू होता है तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो 9 जनवरी से इसको लागू किया गया, यानी कि कल शनिवार से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू किया गया है। ठीक है, इसने मूर्त रूप ले लिया है और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भी आपको पता है, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये अभी आई थी और इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है गाइज, हमारी एमपीपीएससी प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। 2 टेस्ट इसके लाइव हो चुके हैं, बाकी टेस्ट भी जल्द ही लाइव होंगे। अभी स्टार्टिंग में हम इसको ऑल्टरनेट डे पे लेके जा रहे हैं। इसके बाद फरवरी से 1 फरवरी से जनवरी पूरा ऑल्टरनेट डे में चलेगा। जो बाकी फरवरी में आपको मैक्सिमम जो टेस्ट हैं, करीब 30 के समथिंग टेस्ट जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी रहेंगे। टोटल 50 टेस्ट रहेंगे, मतलब 50 से ज़्यादा ही टेस्ट रहेंगे, मतलब 55 के समथिंग टेस्ट हैं टोटल विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे इसमें और 30 फुल लेंथ टेस्ट टोटल रहेंगे। और पूरा जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे आपको टेस्ट मिलेंगे और इनके भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इनका अलग से आपको सेपरेट क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर। आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें। एजुकेशन रूट मीडिया जो कंपनी है इसके द्वारा ये ऐप बनाया गया है। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। एक्चुअल में प्ले स्टोर पर 2 ऐप अवेलेबल हैं, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। इसको आप रेट भी कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है, ऐप में जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एमपीपीएससी प्री 2021 के नाम से टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब से मंत्रियों से चाय पर चर्चा की शुरुआत की है। एक और चीज, हमारी जो प्री की टेस्ट सीरीज है ये 999 की है। ठीक है, अभी 10 दिन तक इस पे ऑफर चल रहा है, जिसमें अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, जिसके तहत आपको अभी इस पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए आप अभी ले लें, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हैं और एक एक टेस्ट में अच्छा खासा बनाने में उनको बहुत अच्छा खासा टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, इसलिए अभी ऑफर पीरियड में ये 40% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। इसके बाद फिर ऑफर नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक नया कॉन्सेप्ट मोदी की तरह एक चाय पे चर्चा स्टार्ट जो है वो किया है और इसको करा है इन्होंने 7 जनवरी 2021 से। ठीक है, डेट याद रखनी है। चाय पर चर्चा की शुरुआत इन्होंने की और इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी गति को तेज करने में एक्सरसाइज से सहयोग मिलेगा, उनका ऐसा मानना है। जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में संवाद की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए यह पहल जो है वो की गई। इन्होंने 5 जनवरी को मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को सीहोर जिले के कोलार बांध विश्राम गृह में मंत्रियों से हुई दिन भर की चर्चा के पश्चात निर्णय लिया था कि वे प्रतिदिन मंत्रियों से इस तरह की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भेंट की। इसके बाद फिर इन्होंने तकनीक शिक्षा और खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इनसे भेंट करी है। ठीक है, तो ये इतनी चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर, मतलब इस महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग जो है वो प्रदेश में सूचनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगा। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे कि बस, टैक्सी, कैब में यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं या जो किशोरियां हैं उनको उनकी जो सुरक्षा है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, ठीक है, ध्यान रखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है।
ध्यान रखिए किस किस के बीच में ये एमओयू हुआ है। ये हुआ है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस तथा इमरजेंसी बटन लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का जो तीसरा शहर है वो अभी हाल ही में इंदौर बना है। इससे पहले इंदौर में सबसे पहला शहर था इंदौर में, जिसमें जहां पे इस तरीके के स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे। फिर आपका दूसरा जो शहर है वो बना था रतलाम, जहां पर इस तरीके के स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे। तो इंदौर और रतलाम के बाद उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है। इसके अलावा जो कंपनी है, जो कंपनी लगाने का काम करती है, विद्युत वितरण कंपनी जो है, वो 1 माह के दौरान मतलब अगले महीने देवास, महू और खरगोन में भी स्मार्ट मीटर लगाना प्रारंभ करेगी। ये पूरे शहर जो है स्मार्ट मीटर वाले होंगे। ठीक है, इन स्थानों पर मीटर रीडरों का काम खत्म हो जाएगा। मतलब आपको पता होगा जब आपके घर में बिल आता है तो उससे पहले एक मीटर रीडर आपके घर पर आता है, वो आपकी जो मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं उन रीडिंग्स को लेके जाता है और उन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग आपका एक बिल जो है वो जनरेट होता है, फिर वो बिल आपके पास आता है। अब क्या होगा, ये जो स्मार्ट मीटर लगाने से मीटर रीडर का काम खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक हर माह की अंतिम तिथि पर मीटर से रेडियो फ्रीक्वेंसी तरीके से डाटा सीधे बिलिंग सेक्शन पहुंच जाएगा। मतलब उस मीटर में पर्टिकुलर क्या रीडिंग है, वो जहां पर बिल जनरेट किया जा रहा है वहां तक रीडिंग उनको मिल जाएगी कि फला फला मीटर का ये नंबर है, इस नंबर पे ये रीडिंग है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उचित मूल्य की दुकान स्तर पर वर्ष के प्रत्येक माह में अन्न उत्सव मनाए जाने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश का पालन करते हुए 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में अन्न उत्सव मनाया गया। तो एक डेट याद रखनी है कि 7 जनवरी को ये मनाया गया है अन्न उत्सव। अन्न उत्सव में 8,15,000 परिवारों को प्रदेश भर में खाद्यान्न वितरित किया गया है। 8,15,000 परिवारों को, कब? 7 जनवरी को। ठीक है, इस उत्सव में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ध्यान रखिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब इसका टोटल खर्चा कितना आएगा? 35 किलो का 35 रुपये आएगा। ठीक है, 1 किलो शक्कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, नमक प्रति परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलो नमक 1 रुपये का, और केरोसिन 3 लीटर प्रति परिवार कलेक्टर दर पर वितरित कराया गया है। मतलब कलेक्टर दर पर, यानी कि कलेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने का बेचना है। इसी प्रकार प्राथमिकता परिवार श्रेणी के अंतर्गत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और केरोसिन 2 लीटर प्रति परिवार कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर वितरित कराया गया है। ठीक है, तो एक कलेक्टर द्वारा निर्धारित करने का मतलब है कि हो सकता है कि हर जिले में अलग अलग इसका मतलब रेट रहा हो। यहाँ पे देखिए, हम आपसे अगर बात करें कि केंद्र सरकार की योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है ध्यान रखिए, 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत, चलिए अभी कमेंट करके बताएं कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अभी हाल में कौन है? ये केंद्र सरकार में, हम आपसे बात कर रहे हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि केंद्र सरकार में मंत्री कौन है। देखिए ये चीज भी ध्यान रखिए, सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री है वो पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से 100% आप मान के चलिए कि आप व्यापम का जो एग्जाम है उसमें ये प्रश्न एक जरूर पूछा जाएगा। एटलीस्ट आप राज्य मंत्री याद रखें चाहे न रखें, लेकिन एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक हैं जहां से आप बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो। जैसे आपके गवर्नर्स हैं, ठीक है, या हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अपना पढ़ाई का जो तरीका है उसको थोड़ा सा ग्लोबल करना होगा, आपको व्यापक बनाना पड़ेगा उसको। कैसे? जैसे आप मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, उनका कार्यकाल कब तक रहा है, किस राज्य के रहे,
ठीक है, मतलब इस तरीके की सबसे कम समय तक का कार्यकाल किसका रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखना जरूरी। थोड़ा सा पढ़ाई का जो तरीका है वो इस तरीके से रखना होगा आपको, क्योंकि आगे आने वाला जो व्यापम का समय है वो थोड़ा सा ऐसा चेंज हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सॉरी सर्वाधिक, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे, मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। पहला स्थान किसका है, या मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा कौन सा शहर है जिसने ऐसा काम किया, मतलब इस तरीके की चीज़ें एमपी के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको इसी हिसाब से पूरी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। योजना जैसे है आपकी, योजनाओं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप पीएससी लेवल की बात कर लो, चाहे आप व्यापम की बात कर लो, पीबी की बात कर लो, योजनाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए, मैं एग्ज़ाम एक्चुअल में मैंने चाहे निकाला हो अपनी लाइफ में या नहीं निकाला हो, लेकिन मुझे एग्ज़ाम की एनालिसिस मैं अपने लेवल पे ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि ऐसे ऐसे हम अगर एक एक करके ऐसे ऐसे अगर हमने 10 नंबर भी स्कोर कर लिए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके। इसीलिए योजनाओं के लिए मैं एक ई बुक भी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की ज़्यादातर जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। इसके अलावा हमारा ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको आज से करंट अफेयर्स का जो क्विज है विद एक्सप्लेनेशन वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे आपको नेशनल करंट अफेयर्स जो है उसके अंदर अब मिलेगा। ठीक है, तो छोटी चीज़ें इस तरीके से हम बना रहे हैं। बाद में कुछ एमपी के क्विजेस भी जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। चलिए खैर, देखिए, तो केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, किसके, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत करी थी। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार की योजना है। बाकी अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से, अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से, मतलब जो जो जैसा स्टेट है उसके हिसाब से वहां पर उसको लागू किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार देश के अधिक गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी हर महीने 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रदान कर रही है। ठीक है, ये बात की न्यूज़ है एक्चुअल में, ये लोग बाद में इसमें जोड़े गए थे दिव्यांग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस योजना के तहत 35 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम पहले भी हालांकि इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था हमने इसको, कि प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान का चयन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जाना पाव है आपका, ठीक है, जाना पाव हिल्स जो है एक्चुअल में, जहाँ पर भगवान परशुराम जो है उनकी जन्मस्थली है। ठीक है, ये जाना पाव वही जगह है जहाँ से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव हिल्स से ही होता है, ध्यान रखिए। तो मध्य प्रदेश में जो आध्यात्मिक पर्यटन है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये महू विधानसभा की जाना पाव पहाड़ी को चुना गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और चुना किसको गया है, जाना पाव पहाड़ी को चुना गया है स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये इतनी सारी चीजें अपने को याद रखनी है आज के करंट अफेयर के वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।